हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे देखो इतना सारा दाग हो गया, कैसे हो गया यार? मुझे समझ ही नहीं आता। इतना सारा दाग हो गया, हटता ही नहीं है। ये देखो नाक पे, मेरे नाक पे ये देखो इतना सारा दाग हो गया यार। इसको सोच हटाने को तो ये बढ़ता ही रहता है। मैं क्या करूँ? आप मुझे प्लीज कोई दवाई बताइए। मैं डॉक्टर के पास तो जाने से रही, क्योंकि ये लोग मेरे को जाने नहीं देते। कह रहे बहुत पैसे लगेंगे, बहुत पैसे लगेंगे। पर क्या ही बोलूँ, अब जिस मैं फेमस हो जाऊँगी, मतलब मेरी बहन फेमस हो जाएगी, तो उसके पैसे से ही अपना सब कुछ करवाऊँगी। फेस का ट्रीटमेंट, हाथों में तो कुछ नहीं, मेरा तो हाथ, मेरा ना चेहरा ही सबसे सुंदर है। बोलो कैसे? क्योंकि मेरा मुँह देखो कितना छोटा है, देखो छोटा ना। मेरी आंखें देखो छोटी हैं, अंदर से आधी भूरी है, मेरा होठ भी पतला है और सुंदर भी है। और पता निशा की तरह मेरे डार्क सर्कल भी नहीं है। अभी थोड़े दिन से डार्क सर्कल हो गया, क्योंकि मेरे पापा आएंगे तो मैं रात भर को जागती पापा को देखती हूँ, तो इससे मेरे डार्क सर्कल हो गया, वरना मेरे को भी डार्क सर्कल थे नहीं। मैं हमेशा अपना फेस का ध्यान रखती। अभी इसने क्या बोला मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने देखा कि इसने क्या बोला। ये बोल रही है इसके बहुत ज़्यादा यहाँ दाग धब्बे हो गए हैं, इसके लिए कोई दवाई बताओ। अगर कोई दवाई बता भी देता है तो इससे पूछो क्या ये ले पाएगी? हाँ, इसके बजट में है? हाँ, इसके बजट में तो है, फेमस हो जाएगी, इसके पैसे तो लूंगी। जब फेमस हो जाऊंगी तब ना, अभी थोड़ी, अभी नहीं है बजट में। मैं हनुमान बन के दिखाऊं? रहने दो, मैं आप लोग को हनुमान बन के दिखाऊं? बताने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी बन के दिखाऊं? मेरे को ऐसे कर, ऐसे कर। मैं हाँ फोन पकड़ोगे, ले ऐसे कर दी। छोड़ो इसको। और इसने लास्ट में क्या बोला? निशा की तरह मेरी डार्क सर्कल नहीं है। आप लोग खुद ही देखो सबसे सुंदर कौन लग रहा है। देखो यार, सबसे रंग तो मेरा ही साफ है, मेरे को पता ही है, पर इसने फोन पकड़ा और इधर धूप की तरफ बैठी है, मैं अंधेरे में बैठी हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा वो आ रहा है, बिल्कुल मैं सुंदर इसने लग कहा रही हूँ। निशा की तरह मेरी डार्क सर्कल नहीं है। अरे तो निशा की तरह ही नहीं है तो बात तो छोड़ो। कर ले तो यही कर सकती है, यही कर। कितने लोग बकवास मारते हैं, लोगों की बातों को ध्यान नहीं देती। जैसे कि ये Second बात hand- छोड़ो। सेकंड हैंड पीपल भी अब सेकंड हम हैंड अपना लाइफ। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्लीज सुनो मेरे को। यार रुक यार, Second- बात यार को गया हंसे। सेकंड हैंड पीपल भी सेकंड हैंड लाइफ। आई एम द बेस्ट। ये यू आर घोस्ट। चार बारी हंसी। यार रुक जा, यार रुक जा। खैर इसकी बकवास को ऐसे साइड में रख के हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते इधर ही हैं। रखेंगे सभी को हाय। देखो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब हम ना सीरियस बात पे आते हैं। अभी हम लोग बाहर लेटे हुए हैं और पता है कुगी के हाथ में ना चोट लग गया है। वो भी पता है कैसे, घर का काम करते हुए तो भाई झाड़ू लगा रही थी तो उसके हाथ में ना चोट लग गया था। उसको मैं दिखाती हूँ, ये देखो। छूना मत। ले छू दी, क्या कर लेगी? ओए दूर रन, दबाना मत। दबा दे उसका। ये हाथ, इसके हाथ के अंदर ना इतना बड़ा ना कुगी, इतना बड़ा इस लकड़ी पता नहीं घुस गया था सफाई करते समय। बेचारी को बहुत दर्द हुआ और अभी भी देखो खून जैसा लगा हुआ। देखो देखने में तो छोटा दिख रहा है, पर इतना तक। आज पता है, आज नहीं बल्कि कल रात को ना कुग्गी ना पापा के लिए पूरी रात जगी रही है, पूरी रात। ये मतलब पूरी रात सोई नहीं, मतलब इसको ये सो गई थी मेरे पास खाना पीना खा के, फिर 1 बजे दीदी से उठा के लेके गई। इसके बाद ये सोई नहीं, सिर्फ पापा को देखती रही। फिर जैसे सुबह हुआ तभी लग गई घर के काम करने। इसने घर का झाड़ू बर्तन पोछा ओछा सब का सब किया। वही काम करते हुए इसके हाथ में चोट भी लग गया। खैर फिर उसके बाद ये नहाई धोई पूजा पाठ की, मंदिर गई। उसके बाद मंदिर जाकर आई, फिर तुरंत जाके सो गई। फिर पता नहीं 2-3 बजे करीब उठी है तो खाना खाई थी। बेचारी कितना काम करती है। थोड़ी तारीफ क्या कर दो, हंसने लगती है। एक पापा पे तो मैं ही तो गई हूँ हर चीज में मामले में तेज है। तुम लोग के साथ थोड़ा ना मैं लूसी। मैं मेरे पापा काम करने में बहुत मेहनती हैं। हम भी मेहनती हैं। हंसो हंसो, जोर से हंसो। हंसी वाली बात पे हंसी भी आएगी तो क्या आएगा। तो कुकी के हाथ में जो चोट लगा था तो मम्मी ने कहा उसके अंदर हल्दी और तेल को गर्म करके लगा लो
तो इसमें देखो कुगी गरम करके लाई है, और लेकिन इसने हल्दी काफ़ी ज़्यादा, मैं हल्दी करी तेल काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, बल्कि दोनों बराबर रखना था, इसने तेल काफ़ी ज़्यादा भर दिया है। छोड़ो, अब लगाते हैं इसी को फटाफट। तो ज्यादा लगा रही है, पूरा पानी से मेरे हाथ में सुखा देगी तू। अरे वो उधर कुछ सूख गया रे। अब टाइट हुआ? तू हट यार, तू मम्मी से मत कर, तू जया से नौटंकी कर रही है फालतू का। क्या कर रही, अच्छे से करूंगा पक्का। अबे कहाँ जाएगा अभी ये? फाइनली मैंने कुगी का पट्टी कर दिया है। मुझसे तो पट्टी हो नहीं रहा था, बल्कि मैंने दूसरी बार में पट्टी किया था। ये मुझे उल्टा डांट रही थी कि गलत कर रही है, गलत कर रही है। और जब पट्टी हुआ सच्ची बताऊं तो जब पट्टी हुआ तो पता है इससे क्या बोला? स्वाद आ गया। ये इसको पट्टी करना कहते हैं। तो तुम इन्हें बोलते हो घुमाने के लिए। घुमा के तो ट्राई कर, तो मम्मी से बोलो करने को। जा करवा ले जा। कुगी का पट्टी बांध कर, घर के बर्तन धोकर, बाहर किचन की सफाई करके मैं आ गई हूँ अभी घर में, क्योंकि बाहर लग रही है बहुत ज़्यादा मच्छर, और मच्छर के बीच में बैठना हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक, इसीलिए हम अंदर आ गए। सच यार, बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं। और अभी पता है कुगी ना गई है मार्केट कुछ सामान ले आने, और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है ना सीने के पास, तो इसलिए मैं अपने लिए छोटा सा कोल्ड ड्रिंक मंगवाई हूँ। एक चीज़ दिखाऊँ? ये देखो मेरे पापा, देख लो, उनका नज़र मेरे तरफ ही है, देख रहे हैं, और मुझे ही देख रहे हैं व्लॉगिंग करते हुए। देखो पापा, देखो देखो देखो। घर में से सीधा हम बाहर आ गए हैं खाना बनाने। अभी इसमें चने और आलू उबल रहे हैं, इसकी सब्ज़ी बनेगी। और देख लो, पूरा का पूरा शाम भी हो गया है। देखो, फिर मैं भाई ये लहसुन में छील रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी चावल बनेगा ना, चने आलू की सब्ज़ी और चावल ये बनेगा। यार पता है आज क्या हुआ है? वैसे सभी को पता है गैस के लिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है। हमको भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि हम सिलेंडर कहाँ से लें। हमने कई बार बुक करने की कोशिश किया, वही बुक भी नहीं हुआ था। तो हमने बहुत मतलब लोगों से पूछा, बहुत ट्राई किया, लेकिन हो ही नहीं रहा था। फिर आज दिन में सभी के सभी सोए हुए थे, फिर मम्मी के फ़ोन पर ना फ़ोन आया, मैंने जाके उठाया, तो मैं मतलब देखी लिखा हुआ था गैस वाले अंकल का फ़ोन है, तो मैंने उठाया। अंकल कहता गैस लेना है। फिर मैंने मम्मी को भाग कर बताया, मम्मी एकदम से उठ गई, तो कहती क्या बोल रहे? मैंने गैस के बारे में बोल रहे हैं, लेना है? तो कहती हाँ बोल दे। तो मम्मी कहती प्राइस पूछ। मैंने उनसे प्राइस पूछा, तो कहते 970। तो फिर कहते हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, आ जाइए सिलेंडर लेकर। तो वो अंकल आए सिलेंडर लेकर, फिर हमने सिलेंडर लिए। हम लोग इतना मतलब इतने दिन से टेंशन हमको था सिलेंडर का भी, कि कहाँ से लेंगे कहाँ से नहीं, लेकिन आज टेंशन ख़त्म ही हो गया। धन्य हो कि आप आ ही गई। पर इधर पकड़ाती जा, ले मेरा सामान ही नहीं दिया इसने। फाइनली मेरे हाथ में आ गया, और ये देखो पापा। क्या हुआ? उठो पापा, पापा इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर, हाँ इधर देखो। उठो। देख रहे हैं उठो पापा, पापा, हाँ उठो। क्या हुआ? उठो उठो। चाय नहीं पियोगे? चाय पियोगे? चाय चाय पियोगे? चाय लाऊं? चाय इधर ही मुँह कर रहे हैं हाय। पापा कभी कभार लगता है कि जैसे पहचानते हों, होश में हैं। ठीक हो गए? ठीक हो पापा? ठीक हो तुम? कुछ नहीं है, ठीक हो। उठ जाओ, एक बार उठ जाओ। एक बार नहीं, बोलो उठ जाओ। देखो बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं। उठो। हाँ। कभी कभार ऐसा फील होता है ना कि जैसे कि पापा एकदम होश में हो गए। मतलब कभी कभार इनको कहो कि आँख इधर करो तो वो करने लगते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पापा होश में हैं, सच में यार। और देखो मम्मी बात कर रही है, कहने पे मुंह चलाते हैं। मतलब कभी कभी लगता है भगवान से बस यही प्रार्थना, उनको जल्दी ठीक कर दें।
लगता है कि जैसे वो हमको सुनते हैं, महसूस करते हैं, ऐसा फील होता है। चलो भगवान पे मतलब विश्वास है कि वो जल्दी पापा को ठीक कर देंगे। यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही ठीक करेंगे। खैर ये मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था, तो मैंने इसलिए इसको मंगवाया था। खैर अभी पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी के मैं आ गई बाहर और ये देखो मम्मी चाय बना रही है और ये सीटी भी मारने लगा यार, देख रहे। खैर छोड़ो इसको। और देखो लाइट लग गया बाहर, पहले नहीं लगा था अब लग गया है। वैसे लाइट लग गया तो मच्छर भी कम लग रहे हैं और रोशनी रोशनी है, अंधेरा था ना अब रोशनी रोशनी है। हम बाहर खाना बना रहे थे तभी हमें अंदर से आवाज़ आई दीदी की कि मतलब पापा पैर हिलाने लगे हैं, तो हम तुरंत भाग कर अंदर आए और अभी खुद ही देख लो पापा कैसे पैर हिला रहे हैं। पापा पैर ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, पैर नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है पैर, बोलो ऊपर उठाओ, उठाओ उठाओ ऊपर ऊपर, कोशिश करो पापा, एक बार और उठा दो, नीचे हो रहा है पैर। पापा उठाओ ना, उठाओ पैर ऊपर उठाओ, हाथ नहीं उठाना है, वो पैर उठाना है। हाथ भी उठाओ पैर भी उठाओ, चलो पैर उठा के दिखाओ। उठाओ पैर जैसे उठाते थे वैसे और उठाओ, अच्छे से हिलाओ पैर को, हिला के हम लोग का पैर को दिखाओ, कम से कम पैर हिलाओ। हाँ उठाओ पापा, उठाओ पापा, उठाओ, कोशिश करो पापा, कोशिश करो पैर पापा कोशिश करो, और उसको ऊपर उठाओ पापा, उसको और ऊपर उठाओ, कोशिश करो। मम्मी देख कितना, देख ये देख, हिलाओ पैर, हिलाओ एक बार और हिला दो, दिखा दो एक बार सबको दिखा दो एक बार हिला के पैर हिला के दिखाओ पापा, हिला के दिखाओ। वैसे मैं मेरे पापा को देख ही ले कि मेरे पापा पैर मतलब हमारे कहने पे पैर ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे। हाय मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं एक बात बताऊँ, इससे पहले थोड़ी देर पहले अभी मेरा और दीदी का इतना भयानक लड़ाई होके हटा है, और पता है यार मैं रो के भी हटी हूँ। ऐसे मेरी आंखों से भी पता ही नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं रोना कब बंद कर दी थी। मैंने भी रो कर हटी हूँ। बहुत लड़ा, मतलब घर में हम लोग ना जैसे यहाँ लड़ाई हो रहा था तो एकदम से हम लोग कमरे में चले गए लड़ाई करते करते, मतलब फ़ोन को लेकर। वैसे सबके घर में लड़ाई होता है, मेरा दीदी को बहुत भयानक लड़ाई हो गया था, जब चिल्ला कर बोल रहे थे हम लोग पापा के सामने ही। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब ये लड़ाई करके ही पापा में थोड़ा बहुत ही बदलाव आया है। क्योंकि देखो हमारे घर में था ना कि जब मेरे पापा थे ना, तो पापा के सामने हमारे घर में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि पापा के सामने हम लड़ाई ना करें, मतलब हमारी लड़ाई हो ही जाता था। तो घर में हर एक भाई बहन का डेली लड़ाई होता है, वैसे ही हमारा डेली लड़ाई होता है। तो क्या पता उसी का असर पड़ा हो, कुछ कह भी नहीं सकते ना। तो मेरे पता है तेरे पापा हमको, हमारी लड़ाई हो के हटना, फिर पापा को बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। तो फिर हमको मम्मी सब चुप कराने लगी, चुप हो जा पापा को पसीना आने लगा, तुम लोग का चिल्लाहट देखकर। क्या पता कर रहे थे, मतलब वो गुस्सा कर रहे थे, वो ना सब सुन रहे थे और शायद देख भी रहे थे, तो तभी उनके इतना पसीना आ गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि पापा का पैर ऊपर हिल रहा है। मैंने फिर हमने मतलब बोला उठाओ, तो कहने पर उठा भी रहे थे, उनके पैरों में गुदगुदी कर, तो मतलब वो फील कर रहे थे। हाय हम तो एकदम से खुश हो गए। और बताइए ये देख कर ना हमारा लड़ाई भी बंद हो गया, मतलब हम लोग आपस में फिर से मिल गए। मैंने मम्मी दीदी को बताया, दीदी कह रही थी हाँ यही हो सकता है, क्योंकि पापा गुस्सा भी कर रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है। हो सकता है ना पापा को जल्दी होश आ जाएगा। हे भगवान आज रात में ही आ जाए, मैं तो कह रही हूँ। कान्हा जी अपनी कृपा मेरे पापा पे बनाए रखना। चलो फिर फैमिली तो पूछते हैं कि फैमिली को मतलब कैसा लग रहा है, ठीक है। मम्मी दीदी कुग्गी अमन सबसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो कुग्गी तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तुमको बता तक नहीं सकती हूँ। हाँ मुझे पता है पापा होश में आ जाएंगे, क्योंकि आज इतना दिन बाद उन्होंने पैर हिलाए हैं। उनको मैं बोली कितनी बार पापा पैर उठाओ तब उठाया। अब उन इतना विश्वास रखो फटाफट होश में आ जाएंगे।
वैसे तो सभी के सभी पता है, मैं सबसे पूछने वाली थी लेकिन सबके सब बिजी है, वही पापा में। अरे पापा का ना दवाई का टाइम हो गया है, फीड का टाइम हो गया है और उनका मसाज भी करना है, तो मम्मी दीदी उधर बिजी हैं, तो फिर उनसे तो मतलब अभी टाइम ही नहीं है। खैर मैं भी जा रही हूँ पापा के पास। वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम पूरी फैमिली बहुत खुश हैं। खैर तो मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक। सभी को बाय बाय। सभी को बाय बाय।